जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आपका इस अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस खलीलाबाद में स्वागत है। हम लोग आने वाले आरआरबी के आगामी परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए साइंस का एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोगों ने कल एक क्लास लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा था और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके आगे हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, आज ये सेकंड क्लास है और आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, और उस पर आधारित जो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और उसके गुण के बारे में, और आज जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, दोनों का एमसीक्यू भी किया जाएगा और पहले कॉन्सेप्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाए, उसके बाद जो इस पर आधारित एमसीक्यू आरआरबी ने पूछा है पिछले कितने भी सालों एग्जामों में, उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो आज का पहला हेडिंग है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग लगा लीजिए। आज का हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो आज का जो हेडिंग है हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा देखिए। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता है क्या, हम लोगों ने अब परावर्तन में क्या पढ़ा था। परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा, अपवर्तन में ये होगा कि हमारी जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करेंगी, जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, और यही परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे अगर मैंने कह दिया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती हैं, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती हैं, और यही घटना क्या कहलाती है, हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो माध्यम है, ये आपका दो माध्यम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो हमारा ये मीडियम है, ये दो, एक मिलेगा आपको सघन माध्यम, ठीक, एक मिलेगा आपको सघन माध्यम और एक आपको मिलेगा विरल माध्यम। एक क्या मिलेगा, सघन, और एक मिलेगा विरल। सघन को हम बोलते हैं डेंस, इसको हम बोलेंगे डेंस, और इसको हम बोलेंगे रेयर। ठीक है, तो एक मिलेगा सघन माध्यम और एक क्या मिलेगा आपको, विरल माध्यम देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, इसमें क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। और माध्यम की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दो माध्यम देखने को मिलेगा, पहला सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोनों को कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। ठीक, अगर मैं इसको ले रहा हूँ सघन माध्यम, अगर पहला हमारा है सघन और दूसरा है हमारा विरल, पहला है सघन और दूसरा हमारा क्या है, विरल। अब मैं इसको विरल ले रहा हूँ और ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा,
सघन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रकाश किरणों क्या करेंगे, हम प्रवेश कराएंगे। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में आएंगी और एक बार जब प्रकाश किरणें विरल से कहाँ जाएंगी, सघन में जाएंगी। तो जब प्रकाश किरणें सघन से इंटर करती हैं विरल में, तो उसका अगर देखा जाए उसको अपने वास्तविक पथ, उसका वास्तविक पथ यही है, उसको तो इस तरह से क्या हो, प्रकाश किरणें को इस तरह से निकल जाना चाहिए था। अगर ये सघन से विरल में आ रही है तो उसका जो वास्तविक पथ ये है, लेकिन ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो ये क्या होती है, जब अपने मार्ग से विचलित होता है तो ये जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है अभिलंब। ये हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब। ये जो है ये हमारा अभिलंब कहलाता है। तो जब प्रकाश किरणें कहाँ से, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, विरल से सघन में जाती हैं। जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में, अब उसका देखिएगा, उसका वास्तविक पथ ये है, उसका जो वास्तविक पथ हमारा ये है। लेकिन जब विरल से सघन में आती हैं तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर। अब ये विरल है और ये सघन है, तो अभिलंब हमारा ये है, ये हमारा अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आएंगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। तो जब अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यही दोनों परिघटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये जो एंगल, अगर ये अपने मार्ग से निकलता तो एंगल ये क्रिएट होता, अगर ये अपने मार्ग से निकलता तो एंगल ये क्रिएट होता। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो कि जब ये यहाँ से अपने मार्ग से विचलित हो गई, विरल में आई तो अभिलंब से दूर हट गई, तो इसका एंगल क्या हो गया, इतना क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये क्या हो गई, कहाँ से आ रही है, अब ये जब विरल से कहाँ आ रही है, सघन में आ रही है। अगर ये अपने मार्ग से निकलती प्रकाश किरण तो ये एंगल क्रिएट होता। लेकिन जैसे ही विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। और जब अभिलंब की ओर झुक गई तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये वाला क्रिएट एंगल हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाए, चाहे विरल से सघन में जाए, जो यहाँ पे एंगल क्रिएट होते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इनमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो किरण, ये ठीक है, ये जो किरण है हमारा, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये हमारा कहलाता है आपतित किरण। जो किरण प्रकाश से डाली है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोला जाता है। और जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलते हैं। इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, सेम पोजीशन आपका यहाँ पे भी है। जो यहाँ पे किरण हमारी क्या कहलाती है, आपतित, वही यहाँ भी कहलाएगी आपतित ही। ठीक है, यहाँ भी हमारा वो आपतित किरण ही कहलाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ये कहलाएगी आपकी अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन की परिघटना क्या क्या हो रही है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा एंगल देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, अब एंगल के बारे में देखते हैं। अब जो एंगल क्रिएट होने वाला था, अगर ये प्रकाश किरण सघन से विरल में आई तो ये एंगल क्रिएट होगा, लेकिन क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आई। इसको हम, आप देखो, ये हमारा क्रिएट हुआ एंगल यहाँ पे, और एक क्रिएट होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं आई। और इसको हम क्या बोलते हैं, आर। और इसको हम क्या बोलेंगे, आई। और इसको हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब सघन से विरल में आई है तो आर क्या हुआ है, बढ़ गया है। और जब विरल से सघन में आई है तो आर की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल ये आपका कहलाता है आपतन कोण। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाता है आपतन कोण, ये कहलाता है आपका आपतन कोण। ठीक है, और ये जो एंगल है ये कहलाता है आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, अपवर्तन कोण कहलाता है, ये कहलाता है आपका अपवर्तन कोण। सेम ही यहाँ पे भी चीज़ें हैं, ये हमारा कहलाएगा आपतन कोण, ये कहलाएगा आपका आपतन कोण। और जो यहाँ पे हमारा सघन माध्यम बेल, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी घटना, इस पूरी घटना को अगर हम देखा जाए एक में, तो ये पूरी घटना हमारी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है,
आप देखिएगा तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे, जैसे अगर सघन से विरल में आई तो अभिलंब से दूर हट गई, विरल से सघन में आई तो अभिलंब से पास आ गई। तो यहाँ से क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर प्रकाश किरण, अब देखिए दो चीज़ें होती है, प्रकाश किरण अगर सघन से विरल में, अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में, ठीक है, अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, ठीक है, अगर प्रकाश किरण क्या होगी, या तो सघन से विरल में प्रवेश करेगी, या क्या होगा, या विरल से सघन में प्रवेश करेगी, या क्या होगा, या विरल से सघन में प्रवेश करेगी, ठीक है। दोनों अब देखो ध्यान से, ठीक है, या तो सघन से विरल में जाएगी या तो विरल से सघन में जाएगी। अगर प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाएंगी, प्रकाश किरणें अगर सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की गति, तो प्रकाश की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, प्रकाश की गति बढ़ जाती है। प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है। प्रकाश की गति बढ़ती है, ये बात आपको समझिएगा, प्रकाश की गति बढ़ती है। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाती है, ठीक है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये घटना कब होता है, जब ये प्रकाश किरण क्या होती है, जब सघन से कहाँ जाती है, विरल में जाती है। जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है, और दूसरी घटना क्या होगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाती है। अब इसका अपोजिट यहाँ पे देखिए, अगर विरल से सघन में जाएगी तो जो प्रकाश की गति होगा, तो जब अगर विरल से सघन में जाएगी तो जो प्रकाश की गति होगी वो क्या हो जाएगी, प्रकाश की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सेकंड चीज़ें क्या घटना घटित होती है, सेकंड हमारा ये घटना होता है कि ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, इन्हीं दोनों पॉइंट पे सवाल क्वेश्चन आरआरबी ने पूछे। अभी हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे कि इन पे सवाल कैसे बने हैं, ठीक है। अभी देखा जाए कि इन पे सवाल बने कैसे हैं, कि ये प्रकाश की गति का प्रयोग कैसे किया गया क्वेश्चन में, अभिलंब से दूर कैसे हटेगी, अभिलंब की ओर कैसे झुकेगी। इन दोनों क्वेश्चन को आरआरबी ने बहुत अच्छे तरीके से बाय लैंग्वेज बना के पूछा है। तो ये दो घटना थी ऐसी जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन में घटित होती हैं। लेकिन परावर्तन में ऐसी घटना कल कोई नहीं थी। प्रकाश के परावर्तन में क्या था, प्रकाश आता है, सतह से टकराता है, जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो माध्यम सघन विरल दोनों हो सकता है। सघन से आएगा विरल में निकलेगा, विरल से आएगा तो सघन में। तो जब सघन से विरल में आएगा तो प्रकाश की गति क्या होगी, बढ़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। और जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की गति कम हो जाती है और अभिलंब से क्या हो जाती है, झुक जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से अब प्रकाश की गति के लॉ की, अगर हम अपवर्तन के लॉ की बात करेंगे, ठीक है, अगर मैं अपवर्तन के नियम की बात करूँगा, अगर अपवर्तन के नियम, कल हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ऐसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो परावर्तन की अगर हम नियम की बात कर लेंगे तो जैसे अपवर्तन के नियम, जैसे हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा था, तो परावर्तन में 2 नियम था, और यहाँ भी सेम क्या होगा, अपवर्तन में भी कितने नियम होंगे, 2 नियम होंगे। अपवर्तन में भी क्या होगा, 2 नियम होगा। जैसे अभी आपको मैंने फिगर दिखाया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिगर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे देखिए फिगर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहला नियम ये कहता है, पहला नियम आपका ये कहता है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण पहला लॉ है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यही फर्स्ट लॉ बनता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु या एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है अपवर्तन का। फर्स्ट लॉ क्या हमने बताया, फर्स्ट लॉ हमने ये बताया कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, और सेकंड क्या है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे या एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ हमारा अपवर्तन ये कहता है कि आपतन कोण कीजिए,
आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम साइन आई बटे साइन आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यही दो नियम आपको पढ़ने हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला नियम हमने क्या बताया, आपतित किरण। पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही बिंदु में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये पहला नियम कहता है किसका, अपवर्तन का। सेकंड लॉ की बात कर लेंगे। सेकंड लॉ ये हमारा कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण, आपतन कोण बोले तो आई, ठीक है, आपतन कोण बोले तो आई, ठीक है, आपतन कोण की ज्या मतलब आई, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब समझते हो ना भैया, साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण मतलब आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। ये सेकंड लॉ है। जैसे हम लोगों ने परावर्तन में दो नियम पढ़ा था, ऐसे यहाँ आप अपवर्तन में भी दो नियम पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है हमारा, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे या तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का क्या होता है, अनुपात नियतांक होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसको कहते हैं साइन आई, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, और उस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोल देते हैं, ठीक है। ये फिगर, ये वाला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल लॉ बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्नेल का नियम। ये क्वेश्चन कई बार आरआरबी ने पूछा है कि स्नेल का नियम किससे प्राप्त होता है, तो स्नेल का नियम अपवर्तन के सेकंड लॉ से प्राप्त होता है, और यही सेकंड लॉ है कि आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर ये म्यू, इसको हम म्यू बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, म्यू। तो इस साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू होता है, जिसको हम स्नेल का लॉ बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बनता है कि स्नेल का नियम कहाँ से मिलता है, तो स्नेल का नियम अपवर्तन के सेकंड लॉ से मिलता है। तो ये दो नियम थे हमारे अपवर्तन के, और हमने देखा कि अपवर्तन की घटना कैसे कैसे होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ा कि अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, वह घटना अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। और हमने आपको बताया जो किरणें आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, जो किरणें प्रवेश करती है उसको हम अपवर्तित कहते हैं, और ये बीच में हमारा क्या होता है, अभिलंब काम करता है। ये जो क्रिएट एंगल होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, यहाँ पे जो क्रिएट एंगल उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। ये पूरी घटना हमारी क्या थी, अपवर्तन की थी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, अगर मैं अपवर्तन के एग्जाम्पल की बात करूँगा, ठीक है, अगर मैं अपवर्तन के एग्जाम्पल, ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण की बात करूँगा, अगर मैं इसका उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछा जाए, बोल देगा कि ये कोई एक आपको केस दे देगा, पूछेगा कि ये किस घटना से रिलेटेड है, तो सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने पड़ेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, जो सबसे फेमस है, जो सबसे फेमस माना जाता है, आरआरबी ने कई बार पूछा है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ठीक, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना क्या है हमारा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना ये किस पे घटना पर आधारित है, ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन पे ही आधारित है, ठीक है।
तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के अकॉर्डिंग ही हमारा ये होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पे आधारित है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। सेकंड बात कर लें। सेकंड, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। ध्यान सुनिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन पे ही आधारित है। अब सूर्य का लाल दिखाई देना वो आप स्कैटरिंग में पढ़ोगे, प्रक्रिया में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बड़ा दिखाई देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, सूर्य का बड़ा दिखाई देना, सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये किस पे आधारित है, ये आपका अपवर्तन पर ही आधारित है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप सपोज दैट के लीजिए कोई गिलास है। ठीक है, कोई यहाँ पे गिलास है, आप देखिएगा ध्यान से, और इस गिलास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस गिलास में हमने मान लीजिए पानी भर दिया। ठीक, इस गिलास में पानी भरा हुआ है। इस गिलास में जब आप एक कॉइन डालोगे, कॉइन मतलब सिक्का, ठीक है, जब आप इस गिलास में एक सिक्का डालोगे तो आप देख पाते हो कि सिक्का तो जब आप डालोगे सिक्का आके यहाँ पे ऐसे पड़ जाता है, ऐसे सिक्का यहाँ पे पड़ जाएगा। लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखोगे, ऊपर से यहाँ से, जब आप इसको यहाँ से अपनी आँखों से देखोगे, ठीक है, जब इसको आप अपने यहाँ से अपनी आँखों से देखोगे तो ये सिक्का तो आपको तल में, एक्चुअली में सिक्का तल में है, लेकिन आपको दिखेगा कहाँ, तल से थोड़ा ऊपर उठा। ठीक है, तल से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भरे गिलास में अगर पानी में सिक्का डाला जाए तो सिक्का थोड़ा ऊपर हुआ प्रतीत होता है, किस घटना पर आधारित है, तो किस घटना पे हो, प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं यही सेकंड इसका एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई गिलास है, ठीक है, मैंने पानी भर रखा है, एक इस गिलास में मैंने पानी भर रखा है। ठीक है, अब इस गिलास में अगर मैंने पानी भर रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डालूं, ठीक है, तो लकड़ी का टुकड़ा मैं डालूंगा। मान लीजिए मैंने ऐसे एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे रख कर दिया, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन जब आप ये तो इसका एक्चुअली फिगर है, लकड़ी का टुकड़ा जब आप डालोगे ये इसका क्या एक्चुअली फिगर है। लेकिन आप जब इसको ऊपर से देखोगे, लेकिन जब आप इसको अपने आँखों से ऊपर से यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या, यहीं से जहाँ से पानी है वहीं से टुकड़ा क्या होता है, तिरछा दिखाई, टेढ़ा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी परिघटना क्या कहलाती है, ये भी परिघटना आपकी प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, ये बहुत एग्जाम्पल दोनों पूछे गए हैं, ये किस पे डिपेंड है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो कई एग्जाम में कई बार पूछा चुका और कौन सा हो, वो है आपका तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। और सेकेंड हमने आपको ये बताया, ये सारे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं कि ये किस घटना पर आधारित है, तो ये किस घटना पर आधारित हैं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना पे आधारित हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कह दिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये अगर मैं एक फिगर बना रहा हूँ, सपोज दैट के लिए यहाँ पे हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका पानी है, ये आपका क्या है, पानी है। ये घटना होती कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पानी है, ठीक है, अगर ये पानी है तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर ये पानी, ये हमारा क्या है, पानी है, ये पानी है, और ये क्या है, ऊपर हमारा वायु है, ऊपर अगर खाली है तो क्या रहेगा, वायु रहेगा। तो आप देख पा रहे हो कि पानी जो है वायु की तुलना में क्या है, सघन है। पानी, थोड़ा ध्यान से, पानी जो है वायु की तुलना में, ये वायु है और ये पानी है। अगर ये वायु है और ये पानी है तो आप देख पा रहे हो कि ये वायु की तुलना में पानी क्या है, सघन है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अब ये क्या हो जाएंगी, इसकी तुलना में ये विरल हो जाएगा, और ये विरल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। और हमने मान लीजिए यहाँ पे एक अभिलंब कर दिया, ये हमारा अभिलंब है। तो जब हम यहाँ, ये हमारा हमने क्या ले लिया एक, अब जब प्रकाश किरणें यहाँ से आएंगी, ठीक है, ये आएंगी प्रकाश किरणें, या आप यहाँ से प्रकाश किरणें निकाल दो। जब प्रकाश किरणें यहाँ निकालोगे तो इसके एक्चुअली पथ तो यही है, लेकिन ये क्या हो जाती है, सघन में जाती है, तो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यही रीजन है कि अगर लकड़ी इसी तरफ रखोगे तो यही रीजन है। देखो, अगर लकड़ी ऐसे हमने रखा है, अगर लकड़ी हमने ऐसे रखा है तो लकड़ी तो सीधे, इसका रास्ता हमें क्या एक्चुअली में सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रही है,
वायु बोले तो विरल, वायु से कहाँ आ रही है, सघन में आ रही है। तो जब वायु से सघन में आएगी तो क्या हो जाए, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। इसी के कारण आप देखे होंगे कि जब आप भरे पात्र में एक लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा हमें कैसा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाया हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये पूरी घटना हमारी क्या थी, प्रकाश का अपवर्तन था, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की अपवर्तन के कितने एग्जाम्पल्स बने हैं, प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहाँ कहाँ पे प्रयोग होती हैं, ये आप याद रखिएगा। ये सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं कि प्रकाश के अपवर्तन ये घटना किस पे आधारित है, तो ये सारी घटना क्या है, प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा, कभी आप भूल ही नहीं सकते कि ये घटना किसकी है। घटना ये जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हमें प्रतीत हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, एक्चुअली में वो घटना सच है लेकिन हमें कैसा होता है, वो प्रतीत होता है। अगर प्रतीत वाला कहीं क्वेश्चन दिख जाए तो कुछ न देखो क्या मारो, सीधे अपवर्तन मारो। जैसे अगर सवाल में कह दे कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ऐसा नहीं है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय और दोपहर के समय सूर्य का आकार बढ़ता घटता है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली में वो एक ही साइज का, लेकिन हमें कैसा होता है, हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई प्रतीत होता है। कैसा होता है, प्रतीत होता है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना ये भी हमें क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, एक्चुअली घटना कुछ और है। और यहाँ पे देखो, अगर आप सिक्का डालोगे तो सिक्का क्या रहता है, एक्चुअली में सिक्का कहाँ रहता है, तल में रहता है। एक्चुअली में सिक्का तल में रहता है, लेकिन आप जब ऊपर से देखोगे तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब आप लकड़ी को पानी में डालोगे तो लकड़ी क्या होती है, टेढ़ी दिखाई हुई प्रतीत होती है। जब वो टेढ़ी दिखाई हुई प्रतीत होती है तो एक्चुअली में वो प्रतीत होती है, लेकिन एक्चुअली में वो लकड़ी कैसी है, सीधी है, लेकिन हमें दिखाई कैसी हो रही है, हमें प्रतीत हो रहा है कि लकड़ी कैसी हो गई है, टेढ़ी हो गई है। तो ये पूरी घटना हमारी प्रकाश है, क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो कल हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था, आज हम लोगों ने प्रकाश का कल परावर्तन पढ़ लिए थे, आज हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आरआरबी ने पूछा है उसको हम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुट किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में आरआरबी के द्वारा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो परावर्तन और अपवर्तन में जितने भी एमसीक्यू बने हैं आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, आज एमसीक्यू लाया गया है, उस पर हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए पहला एमसीक्यू आ गया और ये एमसीक्यू किस पे आधारित है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों पे है। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। कह रहा है किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी किरण। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने क्या बताया आपको, अभिलंबित किरण या हम इसको बोलते हैं अभिलंब, आपतित किरण और कौन सी किरण, परावर्तित किरण, सभी एक ही सतह पर। अभी पढ़ा के निकला हूँ। ठीक है, अभी पढ़ा के आपको पीछे पढ़ाया गया है कि तीनों एक ही सतह पर होते हैं और ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों की घटना में ये होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने परावर्तन भी पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, परावर्तन भी पढ़ा था। अपवर्तन भी हमने क्या पढ़ाया, अपवर्तन में हमने क्या किया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है जब प्रकाश सघन माध्यम से, देखिए अभी पढ़ाया गया, सघन से विरल में जाता है तब क्या होता है, विरल से सघन में आता है तब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तथा हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने बताया कि किस तरह सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा, गति बढ़ती है। मैंने क्या बताया, गति बढ़ती है, गति क्या होती है, बढ़ती है। और क्या होगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब से दूर जाती। ये दो घटना मैंने अभी आपको बताया। तो कह रहा है तो वह तेज तथा क्या हो जाता है, कम घनत्व के माध्यम पर होता है, नॉर्मल से दूर झुकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। सघन से विरल, सघन से विरल तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा, क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है,
नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। सघन से विरल में जाओगे तो नॉर्मल से दूर होगा। अगर इसी का उल्टा कर दोगे दोस्तों, अगर इसी का अपोजिट करोगे, अगर प्रकाश किरणें क्या होंगी, विरल से सघन में जाएंगी, अगर प्रकाश किरणें क्या होंगी, विरल से सघन में जाएंगी, तो क्या होगी, इनकी गति कम हो जाती है, इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गति कम हो जाती है। और सेकंड क्या होगा, अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या जाती हैं, झुक जाती हैं। ये दोनों कंडीशन पे सवाल बना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक का पूछा गया, देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। और अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या बोलते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ये घटना आपका रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, ये घटना आपका क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। और ये अभी आज के क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा है कि जब एक माध्यम से प्रकाश किरणें, झुकाव को क्या कहते हैं, तो झुकाव को हम क्या बोल देंगे, अपवर्तन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रखा है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से, इस बार देखिएगा सघन माध्यम से विरल, अब वही क्वेश्चन लेकिन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन वही है, सेम है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि सघन से विरल में जाएगा तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा सघन से विरल गया है, अभी मैंने आपको बताया है सघन से कहाँ जा रहा है, सघन से विरल जा रहा है। तो जब सघन से विरल जाएगा तो गति क्या होती है, गति बढ़ती है। पीछे अभी पढ़ाया हूँ, ठीक है, गति क्या होती है, बढ़ती है। तो क्या होगा, गति बढ़ती है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सघन से विरल में जाएगा तो गति बढ़ेगी, लेकिन अगर विरल से सघन में जाएगा, अगर विरल से क्या होगा, सघन में जाएगा तो गति क्या होती है, कम होती है। तो गति क्या होती है दोस्तों, कम होती है। ठीक है, अगर विरल से सघन में जाएगा तो गति कम होगी, सघन से विरल में जाएगा तो गति बढ़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सघन से विरल में जा रहा है तो गति बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिएगा, रात के समय तारों का टिमटिमाना। अभी आपको बताया मैंने, रात के समय तारों का टिमटिमाना मतलब रात के समय का इसका होता है प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ये हमारा ये अभी आपका एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया है कि रात में तारों का टिमटिमाना क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, और या तो कह देगा सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देगा तो प्रकाश का अपवर्तन प्रतीत होता है। जहाँ भी ऐसा कुछ आएगा तो क्या मारेंगे, अपवर्तन मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में। क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम, सेम वही क्वेश्चन है, देखो सेम वही है भाई, देखो अभी बड़ा, जब प्रकाश किरण क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। देखो सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, दो कंडीशन, पहला गति बढ़ेगी, गति क्या हो जाएगी, गति बढ़ेगी। ठीक है, गति बढ़ेगी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, अभिलंब से क्या होगी, दूर जाएगी। तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, पहला क्या दिया है, अभिलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है, जो कि गलत जवाब। अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, यही हमें मिल गया सेकंड आंसर। ठीक है, ये बात हमने क्या, गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर जाएगी। कहाँ, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी और गति बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन देखिएगा पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब पूछा गया, आरआरबी एलपी 2018 में। ठीक है, इसके पहले जो एलएलपी का एग्जाम हुआ है उसी में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, इसका क्या उदाहरण है, टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, ये भी सेम घटना वही है, टेढ़ा दिखाई देना। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया है कि आप कोई एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भरिएगा, अगर उसमें आप क्या करेंगे, उसमें अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो उसका तो एक्चुअली ये है, लेकिन हमें क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो टेढ़ा दिखाई प्रतीत होता है, वो घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कब पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में।
देख लीजिए अपवर्तन पे कितने और किस किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे आपने क्या पढ़ा, हम लोगों ने परावर्तन पढ़ लिया। ठीक है, परावर्तन पढ़ा हम लोगों ने, इस पहले वाले क्लास में परावर्तन के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोगों ने अपवर्तन के बारे में पढ़ा। और परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चन थे आरआरबी ने जहाँ जहाँ पुट किए हम लोगों ने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और आपको यहाँ पे लगातार हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।